वन टाइम्स 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम आए हैं महाराष्ट्र मंडल। यहाँ पे एक शाहजहाँ योगा मेडिटेशन यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है। तो आइए सीधे चलते हैं हम इस मेडिटेशन की और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार के मेडिटेशन किए जाएंगे और इससे क्या लाभ हमें पहुँचती है, तो ये हम आज देखेंगे। तो आइए सीधे चलते हैं हम इस मेडिटेशन की ओर। इस शाहजहाँ योगा मेडिटेशन की शुरुआत नेशनल एंथम से शुरू हुई और इस नेशनल एंथम से शुरू होते हुए यहाँ पे योगा सेशन किया गया, जो कि काफ़ी बेहतरीन था और काफ़ी रिलैक्सिंग था। एक अलग टाइप के ही यहाँ पे मेडिटेशन किए गए और इस प्रकार के मेडिटेशन को निर्मला धर्म कहा जाता है, जिसमें कि कोई भी धर्म लिंक्ड नहीं होते हैं। इसमें सभी प्रकार के धर्म इस योगा को कर सकते हैं। तो ये मेडिटेशन करके काफ़ी रिलैक्सिंग लगा। एक अलग सा कूलिंग सेंसेशन हमारे बॉडी में, एक अच्छा रिलीविंग सेंसेशन हमारे बॉडी को मिलता है। साथ उपस्थित है शाहजहाँ योगा मेडिटेशन के यहाँ पे टीम उनकी मौजूद है। तो आइए चलिए जानते हैं और वो इस योगा के द्वारा अंडमान के जो युवा हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे। तो आइए सीधे चलते हैं, उनसे बात करते हैं इस विषय में। जय हिंद सर। आज हमारे साथ है हमारी अंडमान निकोबार का सहयोगा का स्टेट कोऑर्डिनेटर श्रीमती शर्ली। मैं सहयोग करता हूँ, सहयोगी है। मैं लगभग 20 साल से सहयोग कर रहा हूँ और सहयोग जो है हमारी ऑलराउंड डेवलपमेंट बने शरीर, मन और आत्मा की उन्नति के लिए हम कर रहे हैं। जो है जीवन में हमारी मकसद है आत्मा साक्षात्कार पाना। माने जीवन का कोई अगर अर्थ है या लक्ष्य है, उसे हमारी अंदर आत्मा को खोजना और उस अंदर आत्मा के साथ हमारी एकाग्रता प्राप्त करना। ये एकाग्रता कैसा प्राप्त कर सकता है, उसके लिए हमारी अंदर एक सूक्ष्म प्रणाली बनाया हुआ माने जो एवोल्यूशन के जरिए बन गया है। और इस प्रणाली को, सूक्ष्म प्रणाली में सबसे अहम है हमारी अंदर की हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, उसमें सुषुम्ना नाड़ी में एक त्रिकोणाकार अस्थि है, उसे सेक्रम बोन कहते हैं। इसमें एक ऊर्जा है, उसे कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। और ये कुंडलिनी शक्ति को जगाकर हम अपने आत्मा को आत्म साक्षात्कार को पा सकते हैं। और इसके लिए ये जो घटना है, ये जो प्रक्रिया है, ये एक जीवंत प्रक्रिया है। जैसा हमारी एक पेड़ से एक सीड जो है नीचे गिरने से वो अपने आप अंकुरित होकर पेड़ बन जाता, वो एक जीवंत प्रक्रिया है। उसी तरह ये हमारी अंदर की जो कुंडली जागरण और उसका जरिए जो आत्म साक्षात्कार पाना एक जीवंत प्रक्रिया है। हमने अमीबा से इंसान बन गया और इसमें ये जो दौर में बहुत सारा तरक्की हमने पाया है और आंध में जाके मानव बन गया। मानव से हमें महामानव बन सकता है। उसके लिए जो क्रिएटर भगवान, जो ईश्वर ने हमें बनाया, उसका लक्ष्य भी यही है, मानव जो है उन्हें पहचाने। और उसके लिए हमारे अंदर ये जो सूक्ष्म प्रणाली बना हुआ है, लेकिन हम इससे परिचित नहीं है। उसमें से मुख्य ये हमने बताया जो कुंडली शक्ति है, इसको जागृत करके हमें वो हमारे अंदर के आत्मा को का साथ एकाग्रता पा सकता है। और ये ईश्वर का जो सर्वव्यापी शक्ति है हमारी चारों ओर फैला हुआ है, वो शक्ति से हम एकाग्रता पा सकता है। मतलब हमारी शरीर, मन और अंदर आत्मा का एकाग्रता जो है हम परमात्मा की वही सर्वव्यापी शक्ति से कर सकते हैं, ये सहज योग द्वारा।
और इसके लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल लेने वाला चाहिए और देने वाला चाहिए। देने वाला मतलब जो योगी पहले से ही आत्म साक्षात्कारी है उसे दूसरों को की आत्मा को जगा सकता, कुंडली जागरण द्वारा दूसरों का आत्मा को प्रकाशित कर सकते हैं। और ये ऐसा है कि एक दीप जो जलाए वाला से दूसरा अनेकों दीपों को जला सकता है। यही तरीका से ये कुंडली जागरण द्वारा सबको ये आत्म साक्षात्कार पा सकता है, केवल हमें उसकी इच्छा चाहिए। हमारे अंदर जो शक्ति है उसको पहचानना है, सहयोग का सूक्ष्म प्रणाली को पहचानना है, जानना है और ये इच्छा करना है कि हमें जीवन में आत्म साक्षात्कार पाना ही जीवन का, मनुष्य मानव जीवन का लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार को पाना है। वो अभी इस कलयुग में इतना आसान हो गया है कि इतना सरल हो गया, आसान नहीं है लेकिन सरल है। सरल तरीका सहयोग जो बहुत ही सरल है, सभी योगों से सरल योग सहयोग है, वो इसे हम आसानी से इसका प्रयोग में ला सकते हैं, इसको उपयोग में ला सकते हैं। इसी का ही बेनिफिट है। मैंने हमारी सबसे पहले हमारी तंदुरुस्ती को होता, हमारी मन में शांति आ जाता है, हमारी घर गृहस्थी ठीक होता है, हमारी आर्थिक उन्नति हो जाता है, लोगों के साथ हमारी व्यवहार अच्छा बन जाता है और माहौल सालों समाज में शांति समाधान फैल जाता, समृद्धि बन जाता। ये सारी चीज़ सहयोग में है। अगर हम सही तरीके से सहयोग अपना कर सहयोग को प्रैक्टिस करेगा, मैंने प्रयोग में लाएगा, तो ये संपूर्ण मानव का उन्नति इसमें निश्चित मतलब इसके अंदर है। बस यही सहयोग है। थैंक यू। सबका नमस्कार। ये आज का ये जो प्रोग्राम करने का मकसद है कि सेल्फ रियलाइजेशन, आप अपने आप को पहचानने का एक तरीका ये है। ये माताजी निर्मला देवी द्वारा किया वाला है। इसमें सबसे बेनिफिट बोलने से छोटा बच्चा लोग, पढ़ाई करने वाला बच्चा लोग है, उनको बहुत बेनिफिट होता है। इसमें ऐसा है ये 1% स्वादिष्टान पोर्शन है, ये बता रहे हैं, ठीक है। ये पोर्शन जितना अब मेडिटेशन जैसा करेगा, ये पोर्शन है एकदम स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। ये जैसा स्ट्रॉन्ग होता रहेगा, बच्चा लोग का पढ़ाई में, मेमोरी में वो जो टेंशन रह जाता, वो कभी होता है एग्जाम में हाल में जाके भूल जाता है ना। तो कई युवा बच्चा लोग इंटरव्यू में जाएगा, उनको फेस करने में प्रॉब्लम हो रहे हैं, वो ना उसमें बहुत ये मिल जाएगा, स्ट्रॉन्ग मिल जाता, पावरफुल हो जाता, उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस उनमें आ जाता। और एक बात है, आजकल का जो बच्चा लोग है तो पढ़ाई करेगा, वो तो ड्रग्स वगैरह सब जाना, वो पीना, वो तो बच्चा लोग के साथ में जाके अननेसेसरी उसमें चले जाना ना, बिहेवियर एकदम चेंज हो जाता। स्पेशली यहाँ का जो अंडमान का बच्चा लोग मेलैंड जाने का अलग ही एक माहौल उन लोगों को मिल जाता है, एकदम फ्रीडम मिल जाता। माता पिता नहीं है, कोई नहीं है, कंट्रोल करने वाला भी नहीं है, उनके लिए सबसे बेस्ट है ये एक तरीका। अगर रेगुलर करते रहेगा उनको, वो एकदम माताजी बोलने से हमारा अंदर का एक शक्ति है, कुंडलिनी माँ बोल रहा है, वो माँ का डायरेक्शन हमारे पास मिलते रहता। ये स्ट्रेट वे में, अच्छा वे में उनको चलाने का एक मार्गदर्शन दे देता। इसी वजह से ये आजकल का बच्चा लोग से मेरा अपील है, इसमें ज्यादा जुड़े, बहुत बेनिफिटेड है हर चीज में। अभी उनका जो आर्थिक होने से भी, वो फिजिकली मेंटली को किसी हो जाता, कोई नौकरी नहीं मिल रहा, वो नहीं कर रहा, मेंटली एकदम स्ट्रेस हो जाता, एकदम पागल जैसा घूमता रहता, ड्रग्स का इसमें चले जाता। लेकिन वो जो तरीका उसमें जाने का है ना, बिल्कुल वो मन नहीं करेंगे। अगर इसमें जब आगे बोलने से उनको सही मार्गदर्शन अपने आप से अंदर से ही मिल जाता। अभी ये जो पोर्शन है, ये एक गुरु तत्व बोलता, ये जो जितना पोर्शन है गुरु तत्व है, हमारा ही गुरु है। अगर इसका जागरूक होते होते ये हमारे जो गुरु का जो शक्ति है ना बढ़ते रहेगा, हमें मार्गदर्शन अंदर ही अंदर मिलते रहेगा। ये एक इसीलिए ये बोल रहे कि ये बहुत अच्छा ये है हमारा। वो भी नहीं है, एक इसमें अगर हम लोग रेगुलर करते रहेगा, हमारा जो सब लोग से जो व्यवहार है बहुत अच्छा रहेगा, पोलाइट होगा, अफेक्शनेट होगा, और किसी का संग में अफेक्शनली कभी कभी हो जाता ना, कोई देखो जाते साथ मारने का दिल करता, वो सब हमारा इससे ना चले जाएगा, क्योंकि हमें अफेक्शन और से बहुत ज्यादा आ जाएगा। अफेक्शनली बिहेव करने के लिए अपने आप सीख जाएगा, क्योंकि हमारा गुरु अंदर का गुरु जागरूक हो गया है।
इसलिए हमें सिखा रहे हैं। इसीलिए ये विशुद्धि है। विशुद्धि बोलने से गला का ये है हमारा वॉइस का, वॉइस भी हमें कंट्रोल करेंगे अननेसेसरी बात करने के लिए, नहीं तो उल्टा पुल्टा बात करने के लिए। कोई इधर में बोल तो एक मामूली दिखता है, जब भी मुंह में आएगा गाली देते हैं, ये इसी को रोक रहे हैं। क्योंकि ये अगर पावर है, पावरफुल हो गया, विशुद्धि चक्र बोलता, ये अगर पावरफुल है तो आपको अपने आप को अपना वो जो बैड लैंग्वेज से मतलब कंट्रोल हो जाएगा। मन नहीं करेंगे हम लोग देश में, अगर रेगुलर अगर करेगा, मन नहीं करेगा, किसी को गाली दे, गुस्सा करे, नहीं तो किसी से अनसेट बात करे, उसी से कंट्रोल हो जाता। फिर और एक ये है, ये आज्ञा चक्र है, ये चक्र है। ये चक्र में सबसे बस ये बेनिफिट बोलने से सबको माफ करने का एक ये है। तो किसी बाहर से कोई आएंगे, हम लोग पसंद भी नहीं है ना, तो पहले से भी किसी से अगर दुश्मनी था, उनको हम देख लेगा तो ठीक है माफ कर देगा। वो एक अगर आ गया तो ऑटोमेटिक इंसान का अंदर चेंज आएगा। बात है इंसान के अंदर तो अफेक्शन आएगा, प्यार आ जाएगा, उनको बात उनसे अच्छा से बात करने का बिहेवियर ही अलग चेंज हो जाएगा। जब माफी की वजह से माफ करना ही है, अगर आप दुश्मनी अगर पालते रहेगा, उसका अंदर वो ये करते रहे, वो मतलब बढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा, तो कभी हम लोग सही तरीके से बिहेवियर नहीं कर पाएंगे। वो भी इसी में बहुत अच्छा है। इसीलिए बोल रहे वो सहज योगा आज का जमाने का महायोग माना जाता है। माता जी ने तो विश्व धर्म का नाम में ये पहचान जाता है। अभी अंडमान में कोई जानता नहीं, इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन मैं केरला में मतलब सारा जगह में, हर स्टेट में, हर जगह में बहुत सारा सेंटर भी है, बहुत सारा प्रोग्राम भी कर रहे हैं, सब कुछ है। इधर में हमारे यहाँ में तो कमती है, सहजी लोग बहुत कम है, इसलिए हम लोग उस तरह वाला प्रोग्राम वगैरह सब करने नहीं सकता। हम लोग ये अगर कॉलेज वगैरह में जाके, कॉलेज नहीं तो स्कूल वगैरह में जाके अगर ये कर देगा तो बच्चा लोग को अंदर में कॉन्फिडेंस आ जाएंगे। लेकिन अभी हमारा अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन से अप्रोच करेंगे तो उन लोग मानेंगे नहीं है, कोई रिलीजियस है। ये एक फायदा है कि ये कोई भी रिलीजियस है ये नहीं है, आपका ये अंदर का शक्ति को जागरूक करना। आप कोई भी भाषा वाला रहने दो, कोई भी रिलीजियस वाला रहने दो, एक चीज आपका अंदर में है ही है, वो इसको जागरूक करना हमारा ये है, हमारा ड्यूटी है। तो ये ह्यूमन बॉडी के अंदर का चीज है, जैसा हमारा हाथ पैर मुंह नाक सब रहता, उसी तरह एक चीज है। इसलिए हमारा हो सके तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से ये है, हमारा स्कूल वाला सब जाके हमारा रियलाइजेशन का रहने का वो अगर कोई मौका दे दिया तो बहुत अच्छा है। और ऑफिस वगैरह सब में भी यही हमारा अपील है एडमिनिस्ट्रेशन से, अगर ऑफिस में भी जाके अगर थोड़ा देरी इस तरह प्रोग्राम करा नहीं सकता तो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट इसीलिए लिया हुआ है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है। वो जैसे हमारा रियलाइजेशन होगा, आपको ऐसे ही आपको फील हो गया, मन एकदम शांति है, सिर एकदम ठंडा ले गया, क्योंकि ये स्ट्रेस मैनेजमेंट है। इसलिए ये एक चीज है, अगर हर ऑफिस में हम लोग कर पाएगा तो अच्छा है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन से अगर परस्यू कर सकता है इस बारे में, और वो बहुत अच्छा रहेगा। आप कोशिश कर लीजिए, कोई भी किसी से भी अगर हो सकता है, चीफ सेक्रेटरी हो, हम ही लोग डायरेक्ट जाके मिलेगा, इस तरह करेगा, अप्रूव परमिशन नहीं है। अगर आप लोग का द्वारा अगर कर दिया तो अगर उस तरह एक मौका मिल गया, हम लोग सबके लिए प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। हम लोग टाइम भी हम लोग मांगता तो चाहिए, हम लोग बंदोबस्त करेंगे। उनका अगर रिक्वेस्ट है तो वो भी उनका टाइम में करने के लिए तैयार है। अगर आपका तरफ से आप अप्रोच कर सकते तो बहुत अच्छा है, आप कोशिश करिएगा। स्कूल वगैरह स्कूल और कॉलेज वगैरह सब में ये सबसे यूजफुल है, क्योंकि बच्चा लोगों का अच्छा भविष्य के लिए, भविष्य को बोलने से वो हमारा क्या बोलेगा, ये बिगड़ने का एक संभव है। अभी एज कॉलेज वगैरह सब में एज है, अगर एज स्ट्रेस से, स्कूल का कॉलेज का स्ट्रेस है, वो पढ़ने के बाद में क्या होगा वो उसका स्ट्रेस है, ये टाइम में ये बहुत काम आ जाएंगी। इसलिए आप लोग से ये विनती है, अगर आप लोग की तरफ से अगर कोशिश करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन से कोशिश करेगा इस तरह ये के आप वो चाहिए तो क्लिपिंग से दे दीजिएगा, दिला दीजिएगा, और कोशिश कर लीजिए। हम लोग उसके लिए रहने, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप बाद में कॉन्टैक्ट करिएगा जरूर। ठीक है, ओके, थैंक यू। आप लोग आए, बहुत अच्छा है, क्योंकि इसको जितना हो सके तो पब्लिसिटी देने का कोशिश कर लीजिएगा। ओके, नमस्कार।
तो हमारे साथ उपस्थित है महाराष्ट्र मंडल के प्रेसिडेंट गोरखनाथ पटेल जी। चलिए उनसे हम जानेंगे कि आज की जो यहाँ पे मेडिटेशन की गई उनको कैसा लगा यहाँ पे मेडिटेशन करके, जो कि आज यहाँ के मेडिटेशन के पार्टिसिपेंट भी थे। जय हिंद सर। जय हिंद, आपको भी जय हिंद। हमारे अंडमान न्यूज़ का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हमारे महाराष्ट्र मंडल में माता निर्मला जी का कुछ प्रोग्राम किया है, एक आयोजन किया है और उस आयोजन में हम लोग सभी उपस्थित रहे और उनका जो ज्ञान का भंडार है वो हम कुछ उन्होंने बताया। वो यहाँ के सचिव है, उन्होंने प्रेसिडेंट है उन्होंने, तो हमको यहाँ जो निर्मला माता जी का ये जो प्रोग्राम होता है वो इस वक्त दोबारा हुआ है। कई बार ये पुणे से भी आते, मुंबई से भी आते, वो लोग यहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम करते हैं। और हम महाराष्ट्र मंडल हमारा जो छत्रपति शिवाजी ऑडिटोरियम है उनमें हम लोग उनको किराए से देते और ये ऐसे पूजा स्थान या कोई ऐसा होता है उनके लिए हम लोग हमारा मंडल के लिए कोई वो लोग दान देते, तो उसी के ऊपर हम अच्छा प्रोग्राम के लिए उनकी व्यवस्था करते हैं। तो मैं ये जो माता निर्मला जी का जो प्रोग्राम हुआ है उनका जो प्रवचन हमको बताया मुझे बहुत अच्छा लगा और सब खुश है कि ऐसा प्रोग्राम हर वक्त होते रहेगा। तो हमारे अंडमान में कुछ नया ऐसा भगवान के महाराजों के पंडितों के बारे में मालूम है तो होगा कि मेनलैंड में क्या होता है, क्योंकि अंडमान का दूर दराज है और यहाँ ऐसा कोई होते नहीं, लेकिन कई लोग यहाँ आते हैं और हम लोगों को ज्ञानवर्धक बातें बताते तो हमको बहुत अच्छा लगता है। तो मैं अंडमान न्यूज़ का भी धन्यवाद करता हूँ कि वो यहाँ महाराष्ट्र मंडल में आए और हमारा ये सभी प्रोग्राम को अटेंड किए। तो हमको खुशी की बात है कि आप आते रहिए और हम ये जो प्रोग्राम करते हैं इनके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो जो भी प्रोग्राम है हमारे छत्रपति शिवाजी ऑडिटोरियम में हम ऐसे प्रोग्राम करते हैं, जैसे ऑर्केस्ट्रा है, कई पार्टियां का जो मीटिंग होता है हमारा हॉल उनके लिए हम हमेशा किराए से देते हैं और कम कीमत में देते हैं। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जो आपने साक्षात्कार लिए सबको धन्यवाद। ऊपर से जो हमारा माइक सेट था जो प्रबंध आपने दिया हम उनका धन्यवाद देते हैं और मीडिया का जो बहन जो है उनका भी हमारा धन्यवाद है। और सबसे बड़ा कि ये जो हॉल जो है हम लोगों के लिए प्रोग्राम करने के लिए दिया, महाराष्ट्र मंडल पहले भी हमको दिया, बहुत कंसेप्ट दिया, क्योंकि ये कोई प्रॉफिटेबल बात नहीं है, कोई प्रॉफिटेबल चीज नहीं, हमको इससे कोई फायदा नहीं है, हम लोग खर्चा करते हैं। तो इसके लिए मेहरबानी हमसे तो किया, इनके लिए हम महाराष्ट्र मंडल को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और आने वाले समय में भी हम आशा करते हैं कि हम लोगों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहेगा और इस तरह का जो प्रोग्राम जो है जो हमारा कोई प्रॉफिटेबल नहीं है, इसमें हमको कुछ पैसा लेने का नहीं है, किसी को हम लोग दे ही रहे हैं, कुछ लेता नहीं है इससे, इसके लिए हम सबको भी धन्यवाद देते हैं। और छाया बहन से अनुरोध करूँगी मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि छोटे बच्चों के लिए बच्चे स्टूडेंट हैं उनके लिए सेल्फ सबसे पहले बिल्कुल स्ट्रेसफुल बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं और इसमें कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होता है। जैसे आपकी एनर्जी कुंडली एक एनर्जी है वो जागृत होती है तो आपको पढ़ाई में कंसंट्रेशन है वो काफ़ी लेवल बढ़ जाता है। तो इसके लिए आपको स्ट्रेस भी नहीं होता और पढ़ाई भी अच्छी होती है, नींद भी अच्छी आती है। एक बीज का समान है तो जीवन प्रक्रिया जैसा होता है, जब बीज और जब मिलकर गिरते हैं वो अपने आप अंकुरित होता है। उसी तरह ये कुंडली हमारे अंदर जो शक्ति है ऊर्जा है ये भी एक स्वाभाविक रूप से जागृत होने वाला एक ऊर्जा है। ये आप सबका अंदर में आज जागृत किया है, इसको अभी हमें पेड़ बनाना है। केवल अभी आपको केवल उसका एक अनुभव हुआ है, उसको अब पेड़ बनाने के लिए हमें ध्यान करना पड़ेगा। तो ये सवेरे शाम 5 या 10 मिनट भी आप इसका आदत बनाएगा, जीवन का हमारे जीवन का एक आदत बनाएगा तो ये आराम से एक शरीर योगी बन सकता, एक आत्म साक्षात्कार ही कर सकता। इसके लिए आपको हमारी सेंटर आना पड़ेगा, वहाँ में आपको सिखाया जाएगा कि ध्यान कैसा किया जाता है। तो ये इसका प्रोसीजर आपको सिखाया जाएगा। इसका अलावा ये आत्म साक्षात्कार अधूरा रह जाएगा जब तक आप इसको फॉलो करेगा नहीं, इसको ध्यान से करेंगे तो बनाएगा नहीं।
से फायदा मिलने का नहीं है। इसलिए आप सबको हमारी निवेदन है कि आप सब थोड़ा सा समय निकाल कर, हफ्ता में एक ही दिन होता है, संडे का दिन सवेरे 10 बजे आप सब जरूर हमारी सेंटर आ जाइए। आपको इसका ध्यान का प्रक्रिया कैसे किया जाता है इसका बारे में आपको बताया जाएगा, आप जरूर आइएगा। और हमारी ये प्रोग्राम बारिश की वजह से बहुत ही कम आए हैं और ऊपर से आज स्वतंत्रता दिवस में सभी उस प्रोग्राम में गए हैं, इसलिए कम तादाद में लोग आए हैं। जो भी आप समय निकाल कर हमें यहाँ आए हैं, हमारी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, इसके लिए हम तहे दिल से आपको धन्यवाद अर्पण करते हैं। प्रणाम। तो जैसे आपने यहाँ पे शाहजहाँ योगा मेडिटेशन की टीम के द्वारा जो सारी बातें यहाँ पे सुनी, यहाँ पे आज महाराष्ट्र मंडल में आज इनके द्वारा एक मेडिटेशन प्रोग्राम यहाँ पे किया गया और उस मेडिटेशन प्रोग्राम में काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई गए हमारे ह्यूमन बॉडी रिलेटेड। और ये जो मेडिटेशन कहा जा रहा है, ये सभी धर्म इस मेडिटेशन को अपना सकते हैं, इस मेडिटेशन को कर सकते हैं, क्योंकि इस मेडिटेशन का मेनली जो नाम है ये निर्मला योगा इसे कहा जाता है, निर्मला मेडिटेशन इसे कहा जाता है। मेनली इसे कहा जाता है कि ये जो मेडिटेशन है ये निर्मला धर्म में आता है। निर्मला धर्म इसे कहा जाता है। निर्मला धर्म इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सभी प्रकार के धर्म इसमें ऐड होते हैं, जैसे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, हर कोई धर्म इसे अपना सकता है, हर कोई धर्म इस मेडिटेशन को कर सकता है, इसीलिए इसे निर्मला धर्म इसे कहा जाता है। तो आज जो यहाँ पे मेडिटेशन किया गया, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ यहाँ पे सिखाए गए और ये काफ़ी रिलैक्सिंग टाइप का मेडिटेशन था। हम यही आशा करेंगे कि ऐसे जो मेडिटेशन है आप सभी अपने घर पे करें। और इस मेडिटेशन का एक सेंटर भी है जिसका मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में सारे डिटेल्स दे रखे हैं। तो अगर आप इस मेडिटेशन से जुड़ना चाहते हैं तो आप उस दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर और दिए हुए एड्रेस में जाके इस मेडिटेशन के बारे, सेंटर के बारे पता लगा सकते हैं और इस मेडिटेशन सेंटर से जुड़ सकते हैं, क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसा सोर्स है जिससे आप अपने जितने भी हेल्थ इश्यूज हो या कोई भी मेंटली इलनेस हो या कोई भी टाइप की अगर आपको समस्या हो जिससे आप भुगत रहे हैं या कोई भी समस्या आप अपने लाइफ में स्ट्रेस फेस कर रहे हैं, तो ये एक स्ट्रेस रिलीफ मेडिटेशन है। इसे करने से आपकी जितनी भी स्ट्रेस है ये कम होगी। तो आप एक बार ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा और ये मैं यही आशा करूँगी कि इस मेडिटेशन को आगे बढ़ाया जाए। और एडमिनिस्ट्रेशन से हम यही अपील करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन से इस शाहजहाँ योगा मेडिटेशन टीम की यही अपील है एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस मेडिटेशन को आगे बढ़ाया जाए और इस मेडिटेशन सेंटर से काफ़ी सारे लोग इस मेडिटेशन सेंटर से जुड़े। तो ये जो मेडिटेशन यहाँ पे किया गया, ये मेडिटेशन बच्चों के लिए काफ़ी इफेक्टिव है और साथ ही साथ बड़े बुजुर्ग हो या कोई भी बूढ़े, उन सभी के लिए ये मेडिटेशन, कोई भी एज ग्रुप हो, हर किसी के लिए ये मेडिटेशन काफ़ी इफेक्टिव है, क्योंकि इस मेडिटेशन से आपका जितना भी स्ट्रेस रिलीफ, ये सभी आपके बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। अगर कोई भी इंस्टीट्यूट, स्कूल या कॉलेजेस अगर इस मेडिटेशन से इंटरेस्टेड है, अगर ये शाहजहाँ योगा मेडिटेशन अगर आप अपने कॉलेजेस में, स्कूल में या अपने इंस्टीट्यूशन में इसे शामिल करना चाहते हैं, तो दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर जो सारे डिस्क्रिप्शन में इसके सारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, उसमें आप कॉन्टैक्ट कीजिए और कॉन्टैक्ट करके इनके साथ जुड़े और अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करें। क्योंकि आजकल की जनरेशन के जो बच्चे हैं वो काफ़ी गलत रूट में जा रहे हैं, जैसे ड्रग एडिक्शन, काफ़ी सारे गलत एडिक्शन वो अपने लाइफ में इंक्लूड कर रहा है। तो अगर वो कोई मेडिटेशन अगर अपनी लाइफ में इंक्लूड करेंगे तो ये उनके लाइफ को ज़्यादा बेटरमेंट की ओर ये लेकर जा सकते हैं। तो हम यही आशा करेंगे कि अंडमान की जनता आज यहाँ पे जो मेडिटेशन, शाहजहाँ योगा मेडिटेशन जो किया गया है, इससे मोटिव होकर इस सेंटर से जुड़ेंगे और ऐसी ही मेडिटेशन अपने लाइफ में इंक्लूड करेंगे, ताकि कोई भी अपने लाइफ से स्ट्रेस भी रिलीव कर सकते और कोई भी गलत, जितने भी ड्रग एडिक्टेड है, ड्रग एडिक्शन उनके लाइफ में शामिल है, उसे अपनी लाइफ से बाहर निकाल सके। तो इसी के साथ मैं यहीं पे अपने समाचार को समाप्त करती हूँ। मैं अनामिका, अंडमान टाइम्स 24/7 से। जय हिंद।